हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज हम आपको क्लास 11 चैप्टर 3.3 क्वेश्चन नंबर 24 बताने जा रहे हैं। आपके सामने प्रेजेंट है। क्वेश्चन है cos 4x इजिकल्स टू में 1 माइनस के 8 साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए ये प्रूफ डेट वाले सम हैं, जिसमें हमें LHS इजिकल्स टू में RHS प्रूफ करना रहता है, जो कि हम लेट करते हैं, है ना। मैं जानता हूं कि आप सभी ये जानते ही होंगे, है ना। अब देखिए, यहाँ पे हमें LHS में RHS लेट करना है, तो इसमें से या तो LHS ले लीजिए या RHS ले लीजिए, दोनों में से कोई एक लीजिएगा, बट वो लीजिएगा जिससे आपको ईजिली पड़े कि सॉल्व कर पाए, ठीक है। अदरवाइज दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं लगे तो दोनों को ले लीजिए, है ना। हम अभी लेंगे LHS। क्या लेंगे? LHS लेने पर, तो LHS लेने पर हम लिख लेते हैं LHS क्या है हमारा cos 4x, ठीक है गाइज। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं गाइज। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, cos 4x में जो 4x है, अगर आप cos 4x में 4x को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इस फॉर्म में लिख देंगे तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, मुझे तो ये याद आ गया, आपको भी याद आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी होगी तो, ठीक है। तो फॉर्मूला है cos 2a इज इक्वल मतलब बराबर में 2 cos स्क्वायर a माइनस के 1, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप में यहाँ पे 2 तो हमें मिल गया बाहर, a अगर हम 2x से कंपैरिजन कर ले तो जहाँ पर भी a है वहाँ पर 2x रख दीजिएगा। तो आ जाइए बेटा, देखिए 2x इज इक्वल में 2 cos स्क्वायर a कौन है बेटा? a कौन है? a हमारा हो गया 2x माइनस के 1, ठीक है। तो जी आप सभी जानते ही हैं, ये पहली जैसी सिचुएशन हो गई है। तो आ जाइए, इसमें पुनः हम यहाँ पे cos 2x है, उसकी जगह पे इस फॉर्मूले को पुट कर दें, तो यहाँ पे 2 हमारा cos 2x का होल स्क्वायर बनेगा, ना कि 2 का, ना कि माइनस के बनेगा, क्योंकि पूरे पे नहीं लगा स्क्वायर, केवल cos 2x पे लगा है। तो आ जाइए इसे रीअरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर आप पुनः इस फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा दोबारा, ठीक है। मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। और ये हमारा चलेगा ऐसे, 2 बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1 का यहाँ पर होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, माइनस के 1, ठीक है दोस्तों। तो आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर इस तरीके से इसे प्रेजेंट कर दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर जैसे कि आपको देखिए, या तो आप यहाँ पर दिया हुआ है ये होल स्क्वायर है ना, इस होल स्क्वायर को तोड़ दीजिए, जिससे हम आगे इसको सॉल्व कर पाए, है ना। तो आ जाइए, होल स्क्वायर को तोड़ दीजिए, बट 2 को बाहर रहने दीजिएगा सीमित तरीके से। उसको अपन हम बारी बारी स्टेप बाय स्टेप अंदर लेंगे। तो देखिए, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1 है, जिसमें हमने स्क्वायर अगर डिवाइड करा यहाँ पर, अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये स्क्वायर है, अगर 2 डिवाइड, देखो 2 तो डिवाइड कर नहीं सकते, क्योंकि देखिए 2 यहाँ पर केवल और केवल cos स्क्वायर एक्स पर है, ना कि 1 पर, ठीक है। ये बात पहली याद समझ लीजिए। अब यहाँ पर यानी कि 2 cos स्क्वायर एक्स, ये हो गया हमारा क्या a, और 1 हमारा हो गया b। अगर हम ऐसा माने तो a माइनस की b का होल स्क्वायर आप सभी जानते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a स्क्वायर जी है, b स्क्वायर ये है, तो यानी क्या हो जाएगा हमारा बेटा, 2 का स्क्वायर 4 cos की पावर 4x, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो cos स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, अब उसमें एक और स्क्वायर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये है ना। कि स्क्वायर में मतलब पावर में जो भी पावर जुड़ी होती है, अगर वहाँ पे एक और पावर आ जाती है मल्टीप्लाई में, तो वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना। तो ये ऐड हो गई। अब यहाँ पर क्या है, प्लस के b स्क्वायर यानी 1 माइनस की 2ab मतलब 2ab क्या है 1, अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, लेकिन a क्या है 2 cos स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर एक्स। कैसे? 2 इंटू 2 4 होते हैं, cos स्क्वायर एक्स हो गए। अब आपकी सहूलियत के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, अदरवाइज आपको दिक्कत नहीं है ना। तो लिखिए, देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं ना, देखिए इतना हो गया। अब यहाँ पे पुट करने के बाद ब्रैकेट को बंद कीजिए, माइनस के 1 ऑलरेडी बाहर चल रहे हैं, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमने इसे प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब क्या करते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 को इंटू इसमें करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 कॉस की पावर 4x, ठीक है, माइनस के तो है नहीं, प्लस के 2 माइनस के 4 2 जा 8, 8 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है गाइस, इतनी आपको बात समझ में आ गई ढंग से, तो अपना ये आ गया और माइनस के 1 ऑलरेडी चल रहे हैं, तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आई थिंक अच्छे से आपको समझ में आ चुकी होगी, है ना। अब क्या करें, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको 8 कॉस की पावर 4x प्लस के नहीं माइनस के 8 कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये प्लस के 2 हैं और माइनस के 1 है, दो में से एक गए, क्या बचेगा 1, वो भी प्लस का, क्यों कि बड़ी संख्या 2 है। अब देखिए गाइस यहाँ पे कुछ देखा जा रहा है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स हम कॉमन ले सकते हैं। अब आपके मन में उठ रहा होगा ये जवाब कि यार सर यहाँ तो कॉस की पावर 2 है और यहाँ कॉस की पावर 4 है, तो बच्चा सुनो, ऐसा है कि अगर यहाँ पर अपन, आपको ये तो पता ही होगा कि जो आधार होता है यानी ये बेस होता है, अगर बेस समान होते हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाती हैं, यानी आधार अगर समान होता है तो जो पावर में, मतलब जो आपकी ये पावर में जो भी वैल्यू होगी, जैसे 2 है 3 है ना, तो वो एक दूसरे की ऐड हो जाती है। तो अब इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स को आप यहाँ पे बाहर निकालेंगे, यानी 8 कॉस स्क्वायर एक्स को आप कॉमन लेंगे, तो आपको इतना मैं बता देता हूँ बेटा कि यहाँ पर है ना ये पावर में जो 4 है ना, ये 2 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपन 2 है, 2 मतलब कॉस स्क्वायर एक्स है ना, यानी कि 2 कॉस है, तो 2 कॉस को यहाँ से बाहर निकालेंगे, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ से 2 हट जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे 2 ही बचेंगे। अब बात आती है यहाँ पर, जैसे हम 8 कॉस स्क्वायर एक्स बाहर निकालते हैं तो ये क्या होगा, क्या बचेगा, आज ही देखते हैं। देखिए हमने निकाला 8 कॉस स्क्वायर एक्स बाहर, तो अंदर बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, और ये प्लस के 1 एज इट इज जाएंगे, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 1 है, अगर हम इसकी जगह चेंज कर दें, क्योंकि अगर इसकी जगह चेंज करेंगे तो हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा, तो कर दीजिए जगह चेंज। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस और कॉमन लेना पड़ेगा, तो ले लीजिए माइनस कॉमन लिया तो बाहर आ जाएगा 8 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये होगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। जो प्लस का था वो माइनस का होगा, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, और यहाँ प्लस के 1 एज इट इज चल रहे हैं। आज इसको साइड में सॉल्व कर देते हैं गाइस। यहाँ आप देखिए ध्यान से, 1 माइनस के 8 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब मैं आपको याद दिला देता हूँ डॉट साइन स्क्वायर एक्स। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे, तो बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन की वीडियो में फॉर्मूले समझाए थे, तो मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले में साइन स्क्वायर एक्स इजकल्स टू में 1 माइनस की कॉस स्क्वायर एक्स होते हैं। शायद आपको याद होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजकल्स टू में होते हैं 1, जिसे हम अगर साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला निकालना हो तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम वहाँ भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाते हैं इक्वल के बाहर, इसलिए 1 माइनस की कॉस स्क्वायर एक्स की कंडीशन बनती है। इसी रीज़न से यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया, यहाँ पर जगह चेंज हो जाए, तो देखिए यहाँ पर हमने इस 1 माइनस की कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स रख दिया। अगर आप इसे रीअरेंज करें, यानी कि कॉस 4x इजकल्स टू में 1 माइनस के 8 साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई में, तो आप लगा सकते हैं, ठीक है, डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए गाइज आपका ये RHS आ चुका है, और लास्ट में लिखना मत भूलिए हेंस प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम। गाइज वीडियो कैसी लगी अभी लाइक कीजिएगा और अभी शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो में आपको क्या क्या अच्छे लगा और साथ में कैसी लगी। देन गाइज जाते जाते एक बात और जरूर कहना चाहूँगा कि मन पर रखें विश्वास, रहेगा ऐसे सरस्वती क्लासेस का साथ, एक बार जुड़ के देखिए सक्सेस होगी आपके पास। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू वीडियो।